नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 38 करेंगे, जिसकी दिनांक है 30 सितंबर 2020। बच्चों, ये आज जो आपका कार्यपत्रक आया है बहुत ही आपको अपनी आम जिंदगी से भी मिलता जुलता नजर आएगा, क्योंकि जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कन्यादान। और कन्यादान का प्रथम भाग हम पढ़ेंगे, जो कवि ऋतुराज द्वारा कृत है। मतलब कवि ऋतुराज ने ये कविता लिखी है। बड़ी ही सुंदर कविता है और आपको बड़ा ही मजा भी आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। चलिए पहले देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। जो नए शब्द आए हैं उनके मीनिंग क्या है, उनके अर्थ क्या है। प्रमाणिक होता है प्रमाणों से सिद्ध, जिसके बहुत सारे प्रमाण हो, बहुत सारे प्रूफ हो। चाहे हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। सयानी होता है समझदार होना, बड़ी होना। और आभास का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास हो जाना। बाचना का मतलब पढ़ना होता है। और लयबद्ध, जहाँ पे सुर ताल होती है, वो होता है लयबद्ध। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सिंपल सी आसान सी पोएम क्या है, ये कविता क्या है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। ये उस टाइम की बात हो रही है जब किसी कन्या का विवाह करते हैं, यानी कि किसी लड़की की शादी होती है, तो उसके माता पिता की क्या स्थिति होती है, उसकी माता को कितना दुख होता है, उस बारे में बता रहे हैं कि जब उसकी माँ उसे विदा करती है तो उसको कितना सही दुख करती है कि जिस लड़की को उसने पाला बड़ा किया, उसको आज वो दान में दे रही है ना। जो उसकी अंतिम पूंजी है, अंतिम पूंजी इसलिए बोला है क्योंकि बचपन से उसने उसे बड़ा किया, उसके सारा मतलब अब तक सहेजा, और आज उसने इतना सब कुछ करने के बाद उसको देना पड़ रहा है, तो उसकी पूंजी तो है। अपनी पूंजी को ही तो हम बहुत रख रखाव अपने प्यार से रखते हैं। तो इसलिए लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि अभी वो जो लड़की है, उसकी जो बेटी है, वो इतनी समझदार नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। अभी इतनी भोली सरल है, वो तो बड़ी ही भोली है, बड़ी ही सीधी सादी है। उसे सुख का एहसास, आभास तो होता था, उसे सुख का एहसास तो होता है, वो आनंद तो जानती है कि आनंद को कैसे महसूस किया जाता है। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, लेकिन दुखों को पढ़ना नहीं आता उसे दुनिया की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें कैसे रहना है वो नहीं पता लड़की को। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तो को कुछ लयबद्ध भक्तियों की, कि वो तो अभी तक घर की चार दीवारी में रही है। अभी उसने खुला आसमान यानी कि दुनिया के जो दुख हैं उनसे तो उसका असलियत में परिचय नहीं हुआ है। उसने सही का जो संसार है, रियल संसार, जो सही संसार है, वो नहीं देखा। अभी तो वो अपनी मतलब अपनी ही धुंध में, धुंधला प्रकाश क्यों बोला है, धुंधला प्रकाश इसलिए बोला है क्योंकि अभी उसका केवल सुखों से सामना हुआ है। वो अभी माँ बाप के लाड़ प्यार में पली बड़ी है। अभी उसने बाहर की जो दुनिया है, उसकी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनका एहसास नहीं किया है, जीवन की जटिलता को नहीं समझा है। तो इसलिए इसको बोला है इस तरीके से कि अभी वो सयानी नहीं हुई थी फिर भी, और उसको अभी बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए ये तो पढ़ लिया हमने इस कविता का भावार्थ। यहाँ पे भी लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अपनी वर्कशीट पे। वैसे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर, जो बेहद ही आसान प्रश्न है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, सोच कर बताइए। तो भाई ये तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है, अरे भाई ये कहाँ से आ गए। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथिन थी, उसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। माँ अक्सर ऐसा करती है ना। उसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही है। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी।
तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा? बताओ जरा, क्यों नहीं आता होगा उसको दुख बांचना? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे बच्चों, मेरे विचार से लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि लड़की ने अभी तक जिंदगी की असली परेशानियों को जाना ही नहीं है। वह घर में अपने माँ बाप के लाड़ प्यार के बीच पली है, बली नहीं, ये बली नहीं, इसको बच्चों आप करोगे पली, ठीक है। पली है तो उसने दुनिया की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा है उसको, ठीक है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्या का दान करना कहाँ तक उचित है? तो अपना तर्क देना है। मेरी दृष्टि में कन्या का दान करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, अलग रुचि, अलग पसंद, इच्छा और अनिच्छा होती है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदेता का वस्तु से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कन्या का संबंध आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमें अपनी दृष्टि से लिखना है। अगर आपको कुछ और लिखता हो वो भी लिख सकते हैं। चलिए, अब भाव स्पष्ट करना है। भाव किस चीज़ का स्पष्ट करना है बच्चों? ये है आपकी कुछ लाइन, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों से लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें अल्पवयस्क लड़की परिवार, माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाएं को संजोए हुए थी। मतलब अभी वो अच्छे से बड़ी नहीं हुई है, मैच्योर नहीं हुई है, और वो जो परिवार में जो बचपन है उसके अंदर भरा हुआ है, कल्पना भरी हुई है, उसके सभी सुखों का भोग था। अभी दुखों से पूर्ण रूप से अनजान थी, वह अभी व्यवहारिक ज्ञान से अपरिचित थी। इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब एक गतिविधि दी है, एक एक्टिविटी है करने को। विवाह के समय एक माँ अपनी बेटी के साथ क्या क्या सीखती है? तो आपको कल्पना करनी है और बड़ों से चर्चा करनी है और चर्चा करके लिखना है, और वो इस तरीके का आंसर बताएंगे। विवाह के समय एक माँ अपनी बेटी को बताती है कि हमेशा परिवार से मिलजुल कर रहना, अपने बड़े यानी जो उसके सास ससुर हैं, ठीक है, सास ससुर नहीं है, सास ससुर है बच्चों, लिखने में हो जाता है, सास ससुर जेठ जेठानी का आदर करना, ससुराल को अपना परिवार ही समझना। और ये भी बताती है एक माँ कि विपत्ति के समय साहस बनाए रखना और सभी को एक डोर में बांधे रखने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, ये थी आपकी बहुत ही प्यारी वर्कशीट कन्यादान, जो आपकी वर्कशीट नंबर 38 थी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। और स्टूडेंट्स अपना एक कमेंट छोड़ देंगे मेरे लिए, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू।